जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 30 अप्रैल है और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये 18 अप्रैल की बात है जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 18 अप्रैल को संगत जी मेरे कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ घर पर आते हैं। बहुत सालों के बाद बाहर से आते हैं, आउट ऑफ दिल्ली। संगत जी, उनसे काफ़ी टाइम के बाद हमारा रिश्ता फिर से जुड़ा और वो भी गुरुपा की कृपा से जुड़ा। बीच में ऐसा हो गया था कि काफ़ी सालों से हमारी बोलचाल बंद थी। और ये देखिए संगत जी, अब जब हमारा रिश्ता उनसे गुरुपा ने जोड़ा है तो वो भी अब गुरुपा की संगत है। संगत जी, मैंने आपको अपने बहुत सारे सत्संग में पहले भी बताया था कि ज़्यादातर लोग अब हमारी लाइफ में ऐसे हैं जो गुरुपा की संगत हैं। इवन मेरे हस्बैंड के संगत जी, ज़्यादातर क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो गुरुपा की संगत ही हैं। और जो क्लाइंट्स उनके पिछले जो मतलब जिनसे उनका काम नहीं होता था, नए क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, उनमें से भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो उन्हें पता चलता है कि वो भी गुरुपा की संगत हैं। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है संगत जी कि गुरुपा ने हमें गुरु परिवार के साथ ही रखा हुआ है। चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, या फिर संगत जी हस्बैंड की वर्क प्लेस के लोग हों, या फिर बच्चों के फ्रेंड सर्कल में हों, उनके नोन में हों, सब के सब गुरुपा की संगत हैं। और ये बात एक अलग ही खुशी देती है संगत जी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत खुश रहना। हम आपके सानिध्य में हैं और आपके संगत परिवार से जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भाई भाभी आए तो संडे को, मीन्स आए तो वो 18 को थे और संडे को यानी 20 अप्रैल को संगत जी उनके साथ हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनता है। और संगत जी, जब बात बड़े मंदिर जाने की होती है तो मेरे अंदर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही एनर्जी आती है। हालांकि संगत जी काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ, लेकिन एक अलग ही खिंचाव है संगत जी। ये बात संगत जी मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं कि चाहे ये बिस्तर पर लेटी हुई हो, इससे उठा ना जा रहा हो, लेकिन जब भी गुरुपा के पास जाने की, बड़े मंदिर जाने की बात होती है तो पता नहीं इसमें कहाँ से एनर्जी आ जाती है और ये उठ जाती है। और संगत जी, ये मैं नहीं करती, ये मेरे गुरुपा की कॉलिंग होती है, ये मेरे गुरुपा का प्यार होता है जो हमें खींच रहा होता है, हमें बुला रहा होता है। सो गुरुपा, इतना प्यार दुलार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें इतना प्यार करते हैं, हम आपसे इतना प्यार करते हैं और ये प्यार हमारा हमेशा बना रहे गुरुपा, ऐसी मैं आपसे अरदास करती हूँ। सो शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे और अभी घर पर ही थे तो संगत जी 1 साल हो गया गुरुपा से कनेक्ट हुए हुए। हालांकि हम नहीं जानते कि हमें गुरुपा ने अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी जितना मेरा मानना है 1 साल 28 अप्रैल को हमारा पूरा हो चुका है। और अभी तक गुरुपा ने यानी मेरे दोनों बच्चों को, यानी गुरुपा ने अपने बच्चों को बड़े मंदिर का बुलावा नहीं भेजा था। तो संगत जी, उस दिन भी जब हम लोग बड़े मंदिर जाने लगे तो भाई भाभी कहने लगे बच्चों को ले जाने के लिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मम्मा आप हमसे नाम मत करवाया को। और वैसे भी संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम ये जान चुके हैं संगत जी की गुरुपा की कॉलिंग होती है। जब गुरुपा को किसी इंसान को अपने आप से जोड़ना होता है तो गुरुपा खुद उन्हें अपने आप से जोड़ते हैं। तो संगत जी, मैंने एक बार बोला, बच्चों ने मना कर दिया और मैं मान गई कि बच्चे नहीं जा रहे। और मैं भाई भाभी को कह देती हूँ कि आप बच्चों को मत बोलो, बच्चे नहीं जाएंगे। और वैसे भी संगत जी, उस दिन जो बड़ा बेटा है वो काफ़ी थका हुआ था तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि वो लोग आए हुए थे काफ़ी टाइम से। तो काफ़ी देर देर तक बच्चे जागते थे, सो नहीं रहे थे, तो बच्चा नहीं जाना चाहता था। तो संगत जी,
उसके बाद भी हम लोग रेडी होते हैं और उनके जो भाई भाभी के बच्चे होते हैं वो किसी तरह छोटे बेटे को राजी कर लेते हैं जाने के लिए। अब आप देखिए संगत जी, ये गुरुपा की कॉलिंग थी। छोटा बेटा मान जाता है जाने के लिए, फिर भी मैं भाई भाभी को कहती हूँ कि बड़ा बेटा सो रहा होता है संगत जी, मैं बोलती हूँ कि उसको सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, वो मना करके सोया है कि मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी संगत जी मैं ज़बरदस्ती नहीं लेके जाना चाहती थी। मैं चाहती थी जब वो अपने मन से जाएं, तब वो बड़े मंदिर जाएं, गुरुपा का बुलावा हो। संगत जी बुलावा इतना स्ट्रांग था कि वो लोग बेटे के पास जाते हैं रूम में और उसको राजी कर लेते हैं। वो उठ जाता है संगत जी नींद से, हालांकि उसने मुझे मना कर दिया था, लेकिन गुरुपा की इतनी स्ट्रांग कॉलिंग थी संगत जी, वो मान जाता है और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि बच्चे जा रहे हैं। संगत जी हम लोग जाते हैं बड़े मंदिर, निकल जाते हैं, 2 गाड़ियों में जाते हैं संगत जी। अब संगत जी ये देखिए, जिस गाड़ी में हम जाते हैं वो हमारी कार होती है, मीन्स जो गुरुपा के घर की कार है, उसमें मैं और मेरे हस्बैंड और भाई भाभी जाते हैं, हम चारों जाते हैं। और जो भाई की कार होती है उसमें दोनों हमारे बच्चे और दोनों उनके बच्चे वो जाते हैं। तो 2 गाड़ियां लेकर हम लोग जाते हैं संगत जी। हम लोग जाते हैं, कार पार्किंग में खड़ी करते हैं, वहां से शटल सेवा लेते हैं और मंदिर में अंदर जाते हैं संगत जी। और संगत जी हम लोग लाइन में लगते हैं। लाइन में लगते लगते संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही होती हूँ। और मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो लोग इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा मन होता है कि जब मैं बड़े मंदिर जाऊँ सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा में लीन रहूँ। मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ और जो भी बातें मुझे गुरुपा से करनी होती है वो मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं उनमें ध्यान लगा कर रखती हूँ। तो संगत जी मैं चल रही होती हूँ लाइन में और जस्ट वहां पर होती हूँ संगत जी जहां से राइट साइड से गुरुपा की समाधि के दर्शन होते हैं। और बस जो वो 5 सीढ़ियां गुरुपा के दरबार में जाने के लिए बनी हुई हैं वहां तक पहुंचते हैं हम लोग, लाइन चल रही होती है। तो संगत जी पीछे से एक आंटी आती है और वो मुझे एकदम से जोर से गले लगा लेती हैं और बहुत ही प्यारी स्माइल देती हैं। और वो आंटी संगत जी उनको मैं जानती थी एक्चुअली, जो अंकल आंटी सत्संग करते हैं घर पर, उनकी सेवादार आंटी में से एक है। और उन आंटी से मैं उस दिन बड़े मंदिर में 3rd टाइम मिल रही थी। तो संगत जी एकदम से वो मुझे गले लगा लेती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं उनसे बोलती हूँ कैसे हो आंटी, आप ठीक हो? और वो संगत जी मुझे कुछ बोलती हैं कि मुझे वो याद नहीं है कि पता नहीं मैं स्पेशल आई हूँ, मैं अभी आई हूँ, इस तरह से वो कुछ बोलती हैं और स्माइल देती हैं और वो इधर उधर हो जाती है। मुझे वो दिखती नहीं है, बड़े मंदिर से जब तक मैं आती नहीं हूँ मुझे दिखती नहीं है संगत जी। ये बात वहीं खत्म हो जाती है, मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता संगत जी, मेरा ध्यान पूरा गुरुपा की तरफ होता है। संगत जी हम लोग दरबार में जाते हैं, माफ कीजिएगा, दरबार उस दिन कपाट बंद थे, तो दरबार के बाहर जो जगह है संगत जी वहां हमें बिठाया जाता है और उसके बाद सीधा हम लोग बैक साइड से लंगर हॉल की तरफ जाते हैं। उस दिन संगत जी जो दरबार था गुरुपा का, जो मेन दरबार है, उसके कपाट बंद थे क्योंकि वहां पर कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा था और लंगर हॉल में गुरुपा का दरबार लगा हुआ था संगत जी। तो संगत जी हम सब लोग अलग अलग हो गए, मैं, हस्बैंड और छोटा बेटा हम एक साथ थे, भाई अलग था, भाभी और उनके दोनों बेटे और जो मेरा बड़ा बेटा है वो एक साथ थे। तो संगत जी हस्बैंड कहते हैं कि कहते क्या है संगत जी, ये तो गुरुपा की ही वो होती है कि हमें उन्होंने कहाँ पर बिठाना है। संगत जी भाई को उन्होंने बिठाया अलग, वो नीचे नहीं बैठ पाते तो वो चेयर पे बैठकर उन्होंने लंगर किया। हस्बैंड चाहते थे कि जहां पर गुरुपा का दरबार सजा हुआ है वहां उनके सामने बैठकर मैं, हस्बैंड और छोटा बेटा लंगर प्रसाद ग्रहण करें। तो संगत जी वो चाहते थे सामने बैठे, लेकिन बैठे तो हम सामने ही थे, लेकिन हमारी गुरुपा के दरबार के सामने पीठ थी और हमारी पीठ के पीछे गुरुपा का दरबार सजा हुआ था और हमने बहुत ही स्वाद लंगर प्रसाद किया, बहुत ही आनंद से लंगर प्रसाद किया। हालांकि बेटा फर्स्ट टाइम गया था, बीच बीच में उसको थोड़ी बातें बतानी पड़ रही थी कि यहाँ के क्या रूल्स हैं। तो संगत जी हम लोग लंगर करते हैं और संगत जी उसके बाद जो भाभी और जो तीनों बच्चे थे, एक मेरा बड़ा बेटा और जो उनके दोनों बेटे थे, संगत जी उनको वहां पर बिठाया जाता है जहां से हम गुरुपा के दरबार के अंदर से चलकर
और जहाँ पर गुरुपा के जोड़े रखे हुए हैं, गुरुपा के चोले सजे हुए हैं, जहाँ गुरुपा की गुल्लक सजी हुई होती है, उस रूम के बाहर वाली साइड, किचन की बाहर वाली साइड, गुरुपा के बिल्कुल सामने उनको बिठाया जाता है। अब संगत जी, ये तो गुरुपा जानते हैं कि गुरुपा के ब्लेस करने के क्या तरीके हैं, क्या ब्लेस करना है। हमारी बैक साइड पे गुरुपा का दरबार था, उनकी फ्रंट साइड पे गुरुपा का दरबार था। और संगत जी, हम लोग जल प्रसाद लेकर बाहर आते हैं और संगत जी हम लोग पार्किंग में जाते हैं। और ये देखिए संगत जी, गुरुपा की महिमा अपरंपार है। उनकी प्लानिंग क्या होती है ये हम में से कोई भी नहीं जान सकता। संगत जी, क्या होता है कि हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे और बच्चों के पास भाई वाली गाड़ी थी। अचानक से क्या होता है संगत जी, बच्चे हमारी गाड़ी ले लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और जो भाई की गाड़ी होती है उसमें हम चारों शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड और भाई भाभी। अब ये ध्यान से सुनिएगा संगत जी, देखिए गुरुपा की प्लानिंग कैसी होती है, कैसे गुरुपा हमें वहां पर बुला के ब्लेस करते हैं। संगत जी, हम लोग भाई की गाड़ी में बैठते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि बच्चों ने गाड़ी क्यों चेंज की। तो संगत जी, हम लोग बैठते हैं और थोड़ी दूर चलते हैं तो छोटे बेटे का कॉल आता है मुझे कि मम्मा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, आप लोग जल्दी आ जाओ। संगत जी, हम लोग आगे निकल गए थे अपनी गाड़ी लेके और बच्चे पीछे डीजल भराने के लिए रुक गए थे। और गाड़ी वो गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जो मतलब गुरुपा के घर की गाड़ी थी, और भाई के गाड़ी में हम लोग निकल गए थे। तो संगत जी, बच्चे बताते हैं, बेटा बताता है कि आश्रम के सेवादार अंकल की कार थी और उन्होंने कार से काफ़ी सारे जो स्क्रैच थे वो लग गए हैं और वो मान नहीं रहे हैं कि उनकी गलती थी, तो आप लोग आ जाओ। संगत जी, हम लोग जाम में फंस गए थे बुरी तरह, हमें काफ़ी टाइम लग गया। बच्चे के कॉल आए जा रहे थे कि आप लोग आओ, जल्दी आओ, वो लोग वेट कर रहे हैं। हालांकि संगत जी, वो सेवादार अंकल इतने अच्छे थे कि वो रुके रहे। संगत जी, भाई ने पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो पता चला कि संगत जी, जो मेरा बड़ा बेटा था वो गाड़ी चला रहा था, उसकी ही साइड से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, हम लोग उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं और सेवादार अंकल पहले तो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो हस्बैंड को सॉरी बोलते हैं और हम लोग निकल जाते हैं। संगत जी, अब ये देखिए संगत जी, किस तरह गुरुपा ने इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग के साथ बड़े बेटे को सोते हुए उठाया, उसको बुलाया, वहां जाकर गाड़ी चेंज करवाई। ड्राइव वही कर रहा था संगत जी, और उसी की साइड से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। संगत जी, गाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ, बचाव हो गया। और ये देखिए, बच्चों को एक खरोंच भी नहीं आई, नई गाड़ी थी। संगत जी, जब पता चला कि एक्सीडेंट हुआ, एक हल्का सा थॉट मेरे माइंड में आया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन संगत जी, दूसरे ही पल मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा शुक्राना किया कि ये जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्या पता कोई बहुत बड़ा कष्ट आया हो, वो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। संगत जी, ये गुरुपा ने बहुत ही प्यारी बात मुझे सिखाई है और इस चीज़ से मुझे इतना सुकून मिलता है। मैं इस चीज़ से इतने सुकून में जीती हूँ कि जो बुरा हो रहा है उसका भी शुक्राना करो, जो अच्छा हो रहा है उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि सब कुछ गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि संगत जी, आप ये देखिए कैसे गुरुपा ने उसको बुलाया, गाड़ी चेंज करवाई, उसकी साइड से एक्सीडेंट हुआ, नई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनको खरोंच तक नहीं आई। गुरुपा का ये ब्लेस करने का कोई तरीका होगा संगत जी, क्या पता कोई बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था और गुरुपा ने उनको छोटे में ही काटकर बेटे को बचा लिया। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बच्चे हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, हम लोग आगे आगे आ रहे थे। रास्ते में संगत जी, हम लोग जब थोड़ा आगे आ जाते हैं तो मुझे एकदम से गाड़ी में बहुत तेज गुलाब के फूलों की खुशबू आती है और मैं सबको बोलती हूँ कि देखो गुलाब की कितनी तेज खुशबू आ रही है। संगत जी, हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, भाई आगे बैठा था, भाभी और मैं पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में। मुझे आती है, भाभी को भी आती है और भाई को भी आती है, और संगत जी वो खुशबू लगातार बहुत देर तक आती रहती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो खुशबू नहीं आती। तो संगत जी, हम लोग चलते हैं, काफ़ी देर तक खुशबू आती है, काफ़ी देर तक खुशबू आती है। संगत जी, जब हम लोग
घर आ जाते हैं तो संगत जी मैं जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करती हूँ, मेरा रूम संगत जी इतनी तेज मोगरे की खुशबू से महक रहा होता है। और मैं देखिए आपको बता रही हूँ, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी। गुरुपा हमारे साथ थे संगत जी, गुरुपा की ही प्लानिंग थी, गुरुपा ने ही एक्सीडेंट किया, गुरुपा ने ही बचाया और गुरुपा हमारे साथ घर तक आए। देखिए इतनी तेज मोगरे की फ्रेग्रेंस मेरे रूम में आई। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखो कितनी तेज खुशबू आ रही है, वो इतनी मन को मोहने वाली खुशबू संगत जी। मैं उस खुशबू को सूंघ कर अपने रूम में इतनी इमोशनल हो जाती हूँ गुरुपा के प्यार में, और गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी। और थोड़े दिन पहले ही संगत जी मैं ये सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए गुरुपा, आपने मुझे अपनी फ्रेग्रेंस का एहसास ही नहीं कराया। क्योंकि मैं सत्संग सुना करती थी तो कोई संगत आंटी कोई संगत अंकल बता रहे होते थे कि गुरुपा की फ्रेग्रेंस आई, तो मेरे मन में ऐसी थॉट आ जाता था। तो मैं कह रही थी कि गुरुपा की खुशबू तो मुझे भी नहीं आई। और ये देखिए संगत जी, गुरुपा तो जाने जान हैं, और जो हम सोचते हैं गुरुपा वो करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं संगत जी। मुझे वो फ्रेग्रेंस से गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, गुरुपा घर तक आए लेकर। और संगत जी फिर दिन आगे बढ़ते गए और संगत जी 26 अप्रैल को संगत जी जब मैं सुबह बेड से उठने लगी तो एकदम से, मीन्स मैं अभी बेड पर ही लेटी थी संगत जी, मेरे माइंड में एकदम से थॉट आता है कि वो जो आंटी मुझे जिन्होंने गले लगाया था बड़े मंदिर में, उन्होंने मुझे इतना टाइटली हग किया था, स्माइल दी थी, कुछ बोली भी नहीं थी। और संगत जी मैं ये भी, मेरे माइंड में उस टाइम लेटे लेटे ये भी थॉट आया कि मैं लाइन में लगी हुई थी, वो पीछे से आई और एकदम से उन्होंने मुझे गले लगा लिया। जय गुरु जी बोला। उन आंटी को कैसे पता चला कि ये मैं हूं? मतलब वो मुझे जानती थी, पीछे से आके आपको कौन पहचान सकता है। हम सत्संग में थोड़ी देर के लिए मिले थे और मतलब उस दिन से पहले हम सिर्फ 2 बार मिले थे, तो उनको कैसे पता चला संगत जी? मैं ये लेटी लेटी सोच रही थी और ऑल ऑफ अ सडन ये देखिए 20 अप्रैल को हम मंदिर गए, मुझे 26 अप्रैल को ये थॉट आया। ये भी कितनी अजीब बात है संगत जी। और फिर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आती है, अभी मैं बिस्तर पे ही लेटी हुई थी, कि ये तो मेरे गुरुपा थे जिन्होंने मुझे गले लगाया था और स्माइल दी थी। क्योंकि संगत जी मैं बड़े दिनों से लो फील कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, बहुत स्लीपी महसूस कर रही थी और बहुत अकेलापन सा मुझे फील हो रहा था। कुछ थॉट्स आ रहे थे मन में अजीब अजीब तरह के, बहुत उदास थी मैं। और संगत जी मैंने मन ही मन एक दिन गुरुपा को कहा, मैं बहुत, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ और मैंने रात को गुरुपा को कहा और मैं कहती रहती थी कि गुरुपा मुझे जोर से गले लगा लो, ये दुनिया मुझे समझ में नहीं आ रही, बहुत अकेला सा लग रहा है। और उस दिन संगत जी बड़े मंदिर में मेरे गुरुपा ने मुझे पीछे से मुझे देखकर गले लगाया। और फिर ये बात संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बताई और संगत जी 26 अप्रैल को ही गुरुपा ने मुझे एक ओल्ड संगत का सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, जिसमें सेम यही बताया उन आंटी को, उन आंटी ने सेम यही चीज बताई। और संगत जी मुझे गुरुपा ने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल मुझे मिल गया कि वो गुरुपा ही थे जिन्होंने मुझे गले लगाया था। क्योंकि संगत जी जब ये बात मुझे याद आई, मैं बहुत इमोशनल होकर गुरुपा को मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज मुझे कोई हिंट दो या मैसेज दो जिससे मुझे ये चीज पता चले, ये कंफर्मेशन मिले कि वो आप ही थे जिन्होंने मुझे गले लगाया था। और अचानक से मुझे ये याद आया कि इतने दिनों के बाद मुझे ये थॉट आया कि मुझे गले लगाया, पीछे से मिले, मतलब ये चीज मुझे 6 दिन बाद याद आई। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे सेम डे सत्संग सुनवाकर बता दिया कि वो गुरुपा ही थे जिन्होंने मुझे गले लगाया था। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, कौन से भगवान ऐसे कर सकते हैं? ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारे इतने प्यारे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरुपा कर सकते हैं। इतना प्यार, इतना दुलार, शब्द नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का बहुत ही प्यारा सा स्वरूप मेरे सामने लगा हुआ है और मैं गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर सत्संग कर रही हूँ।
और गुरुपा ने जैसे गुरुपा का एक स्टाइल था, गुरुपा अपना जो लेफ्ट हैंड था अपने फेस पे रखा करते थे वैसे फेस पे रखा हुआ है। गुरुपा मेरा सत्संग सुन रहे हैं और गुरुपा जो बुलवा रहे हैं मुझसे, गुरुपा बुलवा रहे हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना प्यार इतना दुलार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैंने बहुत दिन से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बड़ी उदास चल रही थी, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था, कुछ नेगेटिविटी मुझ में हावी हो रही थी। तो संगत जी बड़े दिन हो गए थे मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं बहुत ही वीक फील कर रही थी। तो संगत जी गुरुपा ने, मतलब मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, तो गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि उन आंटी को दवाई नहीं लग रही थी, उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उनको कोई भी दवाई नहीं लग रही थी। फिर संगत जी उन्होंने सत्संग किया, शुक्राना किया गुरुपा को, और संगत जी उन्हें मेडिसिन लगनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि गुरुपा ने उनका कल्याण सत्संग करवा कर करना था। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा पर उस बच्चे की तरह विश्वास कीजिए जिसे आप हवा में उछालते हैं तो वो डरता नहीं है बल्कि हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि गुरुपा उसे गिरने नहीं देंगे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तू, मतलब मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे कि मैं हार चुकी हूँ, मुझे संगत जी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में समझ नहीं आ रही थी। हालांकि सब कुछ गुरुपा की प्लानिंग होती है, सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दिया है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारी फितरत होती है कि हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि गुरुपा मैं हार गई हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये दुनिया मुझे समझ नहीं आ रही। संगत जी मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं तू गलत सोचती है कि तेरी हार हो गई है, हुन तू मेरे कोल आ गई है कि वे हार सकती है, मैं तेनू हारन नहीं देवांगा पुत्र, बस तू शुक्राना कर दी जा। मेरी चुप्पी का ये मतलब नहीं है कि मेरा तेरे तरफ ध्यान नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सही समय का इंतजार कर। और संगत जी गुरुपा मुझे कहते हैं घबराना नहीं है, तेरा गुरु तेरे नाल है, ईश्वर खेल खेलते हैं वो बनाकर फिर से गिरा देते हैं। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है और इनफैक्ट आजकल ऐसा ही हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है। लेकिन संगत जी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद मन मेरा बड़ा उदास है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बीच बीच में कि आपको समझ नहीं आता। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे ये मैसेज के थ्रू समझाया कि भगवान आपके साथ खेल खेलते हैं, वो हमें बनाकर फिर से गिरा देते हैं, मतलब वो हमें एकदम से खुश करते हैं और एकदम से उदास कर देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तुम सिर्फ एक किरदार हो, वो जब चाहे तुम्हें अपने हिसाब से चलाएं, उनकी मर्जी है। गुरुपा हमें जैसे चाहे संगत जी गुरुपा की मर्जी से चलाते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे चलाते हैं। गुरुपा कहते हैं तुम सिर्फ शुक्राना करो और बोला करो कि मुझे मंजूर है गुरुपा आपका दिया हुआ ये अवसर। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना जो आपने हमें अपनी शरण में लिया, अपनी संगत चुना, अपने श्री चरणों से जोड़ा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं गुरुपा, आपके बिना एक सांस ले पाना भी मुश्किल है। सर्वदा दा भला कीजिए मेरे गुरु महाराज, सबका कल्याण कीजिए। आपको हम सब बहुत 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 प्यार करते हैं और आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती गुरुपा आपके बिना। अपने श्री चरणों की सेवा बख्शिए, सर्वदा भला कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार के सिर पर रखिए गुरुपा। खुद को आपसे जोड़ दिया है और सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।